कहते हैं कि कभी कभी हम जो गुस्ताखियां करते हैं तो उसकी सजा हमें मिलना चाहिए। दरअसल हमने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था कि अजमेर याचिकाकर्ता के बेटे को कैंसर हो गया है, यानी कि जिसने अजमेर दरगाह पर मंदिर होने का दावा किया है उस के बेटे को जो है कैंसर हो गया है और कैंसर के लक्षण पाए गए हैं। ये खबर मेरे पास अभी 2 दिन से कई सारे लोग कंटिन्यू भेज रहे हैं, लेकिन अभी इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन ऐसे में जो हमारे यूजर हैं, जो हमारे चैनल को देखते हैं, उन लोगों ने कुछ खास कमेंट किए हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे भाई लोगों का यह कहना है कि उसके बेटे को तो कैंसर हो गया या कैंसर जैसे लक्षण है, लेकिन उसको कैंसर होना चाहिए था। जिसने हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह के आस्थाने पर तमामी तरह की बातें की थी, जिसने हिंद के ख्वाजा के बारे में ऐसी बातें की हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। एक ऐसा शख्स आता है और हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में बातें करता है और फिर वहां से चला जाता है। वो वीडियो में साफ तौर से कहता हुआ नजर आता है कि मैंने खुद बड़े बूढ़ों से सुना है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह के आस्थाने पर गैर मुस्लिम लोग आते थे, बाबा आते थे, साधु आते थे, संत आते थे और वो वहां पर पूजा करते थे, क्योंकि वहां तहखाने के अंदर शिवलिंग रखा हुआ है, उसकी पूजा करते थे। लेकिन अब उन लोगों को वहां जाने से रोका जाता है, उनको किसी भी कीमत पर वहां पूजा नहीं करने दी जा रही है। ऐसे में उसने बताया कि वहां पर सर्वे होना चाहिए और सर्वे के अंदर वहां मंदिर जैसे अगर कुछ तथ्य मिलते हैं तो उस दरगाह को तोड़ करके वहां मंदिर बनाना चाहिए। ये तमामी तरह की बातें उस वक्त की जा रही है जब मुल्क हिंदुस्तान में कई सारी मस्जिदों को भी मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। कंटिन्यू इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर देखी जा रही है, लेकिन कहते हैं कि यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत की लाठी में आवाज नहीं होती। जब वो लाठी पड़ती है ना तो जोर से आवाज नहीं होती, बल्कि उसकी चोट जो है वो अंदर तक असर करती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अजमेर याचिकाकर्ता के बेटे को कैंसर, इस वीडियोस को आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया और ये वीडियो अभी भी आगे कंटिन्यू चलता चला जा रहा है। लेकिन ऐसे में हमारे काफी ज्यादा यूजर इस चीज को लेकर के कमेंट करते हैं और कहते हैं कि भाई चलिए मैं आपको खुद ही बता देता हूं। एक भाई कहते हैं कि मेरे ख्वाजा गरीब नवाज से बड़ा कोई सुल्तान नहीं, हिंद के ख्वाजा मेरे राजा। अब अगले अगर कमेंट की बात की जाए तो ये कमेंट जो है सिराज करते हैं, कहते हैं कि बेटे को नहीं हो जाना चाहिए था, बल्कि उसी को होना चाहिए था जिसने हुजूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी की थी। अगले कमेंट की जाने बढ़ते हैं कि अल्लाह ताला उसके पूरे परिवार और याचिका पर मोहर लगाने वाले जज को भी कैंसर कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। ये वो आवाजें हैं जो लोगों के दिल से निकल रही है। कहते हैं कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। ये लोगों की दुआएं देखें आप किस तरह से उसको बुरा भला कह रहे हैं। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, जिनके बाप दादाओं ने कभी हिम्मत नहीं हुई, आज उनके जन्मे हुए कीड़े ने खुदा के सच्चे वली की शान में गुस्ताखी की है, हर जाना तो भुगतना ही पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर के लोगों का यही कहना है कि कैंसर जैसी जो अफवाह तो कैंसर जैसी जो खबर तो सुनी गई है, लेकिन कैंसर उसको होना चाहिए जिसने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह के नाम पर कीचड़ उछाली है, जो आज भाग भाग करके मीडिया को बयान दे रहा है, मीडिया के सामने अपडेट दे रहा है और चीख चीख करके कह रहा है कि ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर पहले कभी मंदिर हुआ करता था, उसको दबाया जा रहा है और दरगाह दिखाई जा रही है। मैं तो कहूंगा कि ख्वाजा गरीब नवाज ने जब 850 साल पहले ऊंटों को बैठा दिया था, जो ऊंट किसी भी कीमत पर नहीं उठ पा रहे थे, तो आज हुजूर गरीब नवाज थोड़ा सा करम हम पर कीजिए, हम गुनाहगारों पर, हम सियाहकारों पर, जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है, गुस्ताखाना अल्फाज कहे हैं, यकीनी तौर पर उन लोगों को अपना करिश्मा दिखा दीजिए और उसके साथ कुछ ऐसा करिश्मा हो जाए कि वो जिंदगी भर क्या बल्कि उसकी नस्लें भी याद रखें। खुद उसको कैंसर हो जाना चाहिए, आपके दरगाह के आसपास कहीं से भी वो कहीं जाए या अजमेर के आसपास कहीं भी हो, वो ऐसा चिपक जाए कि उसको छुटाने वाला कोई भी पैदा ना हो। और आप क्या समझते हो कि अगर उसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है या किसी ने कुरान की तौहीन की है या किसी ने मजहब इस्लाम को लेकर के प्रोपगंडा बनाया है
या कोई गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी कर रहा है तो क्या उसको सजा नहीं मिलेगी? कहते हैं कि वक्त का इंतजार होना चाहिए, वक्त आने पर सब कुछ होता है। यानी कि वक्त की मार जो होती है तो वो अच्छे अच्छे को भी टेढ़ा कर देती है और टेढ़े टेढ़ों को भी रास्ते पर लेकर के आती है। तो यकीन रखिए जो लोग आज ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, आपके मजार शरीफ को लेकर के आपकी इज्जत पर जो लोग कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, कल आप लोग खुद देखेंगे कि वो लोग जलील होंगे, वो लोग ख्वार होंगे और जमाना इस चीज को देखेगा। यहां पर लोगों ने कमेंट किए कि कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है, आमीन या रब्बल आलमीन। अगर भाई ख्वाजा गरीब नवाज के सदक़े अल्लाह से दुआ मांग ले तो उसके बच्चे को जरूर शिफा मिलेगी। ये लोगों की मोहब्बत है, ये लोगों की अकीदत है जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पर जा रहे हैं, आपसे दुआएं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो आप ये देखिए कि हर कोई आपके आस्थाने पर नहीं पहुंच पाता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके आस्थाने पर जाने के लिए मिन्नतें मांगते हैं, दुआएं करते हैं मौला ताला से और नहीं जा पाते। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो अपने घर से बैठ करके जब दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से लौ लगाते हैं और हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम लेकर के दुआएं करते हैं तो मौला ताला उन लोगों की दुआएं कबूल फरमाता है। ये अल्लाह के वली की शान है, ये मैं नहीं कहता, आप तमामी लोग इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि जो लोग हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम लेकर के दुआएं करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे लोगों की दुआओं को कबूल फरमाता है। तो जो लोग आज अल्लाह से ये दुआएं कर रहे हैं कि मौला ताला उसको भी कैंसर जैसी बीमारी से ग्रस्त कर दे, तो यकीनन मौला ताला उन लोगों की दुआओं को कबूल फरमाएगा। कहते हैं कि अल्लाह अपने बंदों की दुआओं को जरूर कबूल फरमाता है। तो आप तमामी लोग अपनी दुआ को कंटिन्यू रखें और मौला ताला से दुआ करें कि जो आज ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर मंदिर होने का दावा कर रहा है, मौला ताला उसको दुनिया में ही जलील और ख्वार करेगा। और जब मौला ताला उसको जलील करेगा, ख्वार करेगा, तो सारी दुनिया उसको देखेगी किस तरह से उसने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम पर कीचड़ उछालने की कोशिश की है। एक भाई कहते हैं कि मेरे ख्वाजा गरीब नवाज हिंद के हैं, अल्लाह के प्यारे वली हैं, जो भी इस पर बुरी नजर डाले वो बर्बाद हो जाए इंशाअल्लाह ताला। तो आप देखिए कि लोग किस तरह से ख्वाजा गरीब नवाज से दुआएं कर रहे हैं, इल्तिजाए कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि यकीनन उन लोगों की दुआएं कबूल होंगी जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से सच्चे दिल से दुआएं कर रहे हैं। तो आज ख्वाजा गरीब नवाज पर उंगलियां उठाने वाले इस चीज को समझ लें कि कुछ भी हो जाए, लेकिन तू जिंदगी में याद रखेगा कि तूने किससे पंगा लिया है। दरगाह शरीफ पर खुद सरवर चिश्ती ने कहा था कि पंगा लिया है, ये पंगा अच्छा नहीं लिया है और ये पंगा जो है बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। किसी से भी आप कुछ भी कहें, बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन हिंद की सरकार से आप अगर बगावत करेंगे तो उसका हर्जाना हर हाल में भरना होगा, चाहे वो औलाद की तरफ से हो या खुद की तरफ से हो। और अभी आगे आगे देखिए आप लोग होता क्या है, किस तरह से जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह पर उंगलियां उठा रहे हैं वो दुनिया में ख्वार होंगे, जलील भी होंगे, बेइज्जत भी होंगे। ज्यादा दिन की बात नहीं है, आप लोग खुद देखिएगा, मेरी ये वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद जरूर रहेगी। उसके बाद आप खुद कहेंगे कि भाई आपने सही कहा था। जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से बुग़्ज़ रखता है, आपसे दुश्मनी रखता है, यकीनन वो दुनिया में जलील और ख्वार होकर के मरेगा। ये मेरा दावा है, यकीनी तौर पर मैं इस बात को कह सकता हूं। तो वो दिन दूर नहीं जब उस शख्स को भी कैंसर होगा और कैंसर जैसी बीमारी में वो गिरफ्तार होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि उसको कैंसर हो तो इस वीडियो में जरूर लिखिएगा कि उसको अल्लाह ताला एक ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दे जिसका इलाज सारी दुनिया में कहीं पर भी ना हो। फिर उसके बाद उसको पता चलेगा कि मैंने कहां पंगा लिया है या मैंने कहां पर अपना हाथ डाला है। तमाम तरह के वीडियोस देखने के लिए आप लोग नीचे दिए गए सब्सक्राइबर बटन पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो हम अपलोड करें वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। हम मिलते हैं आपसे एक और कामयाब वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ खैर में याद रखें।